आईपीएल 2025 सीजन 18 विराट कोहली के बल्ले से फिर आया तूफान। दोस्तों आपको जानकारी दे दे, आईपीएल 2025 सीजन 18 का पहला मैच आरसीबी और केकेआर के बीच में खेला गया। केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 174 रन का टारगेट आरसीबी को दिया, जिसको आरसीबी ने बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया। विराट कोहली का तूफान देख दुनिया फिर हुई हैरान। विराट कोहली ने अपने बल्ले से एक बार फिर साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में उनसे महान प्लेयर कोई नहीं है। दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं आरसीबी व केकेआर की फुल हेडलाइंस। आरसीबी ने केकेआर जो कि पिछले साल की चैंपियन टीम थी उसे उसके ही घर पे जाके हरा दिया है और ऐसी हार सौंप दी है कि केकेआर की टीम को यकीन ही नहीं हो रहा था। आरसीबी के इस जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान दिया है, तो किसने क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी आरसीबी के इस जीत से खुश हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आज आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला खेला गया, जहां मैच काफी रोमांचक था। आरसीबी के कप्तान रजत पट्टीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर को पहले ही ओवर में दे कॉक के रूप में जॉश हेजलवुड ने झटका दे दिया। लेकिन इसके बाद नारायण और अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी की और केकेआर के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया था। लेकिन इसके बाद देखते ही देखते केकेआर के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन चलते बने। आरसीबी के गेंदबाजों ने बेहतरीन वापसी की। पहले रसिक ने नरयान को 44 पर चलता किया, उसके बाद कृणाल पांड्या ने अजिंक्य को 56 पर पवेलियन भेज दिया। वेंकटेश अय्यर भी कुछ कमाल नहीं कर पाए और कृणाल ने अय्यर को सिर्फ 6 पर चलता कर दिया। 125 पर केकेआर के 4 विकेट गिर चुके थे। खतरनाक बल्लेबाज रिंकू को भी कृणाल पांड्या का शिकार बन गए। रसल भी आज फ्लॉप रहे और सिर्फ 4 रन बनाकर सुयश शर्मा को अपना विकेट दे बैठे। निचले क्रम में केकेआर के बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं कर पाए और आरसीबी के सामने 175 रनों का टारगेट रखा था, जिसे चेस करने उतरी आरसीबी की टीम ने शुरुआत से ही दिखा दिया कि आज वो मैच जीतने के लिए आ रहे हैं। विराट कोहली और फील साल्ट ने तो केकेआर की टीम की कमर ही तोड़ दी थी। पावर प्ले का सही अंदाज से इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 6 ओवर में ही दोनों ने टीम के स्कोर को 80 तक पहुंचा दिया था। आज दोनों ही खतरनाक लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर वरुण चक्रवर्ती ने फील साल्ट को 56 के स्कोर पर चलताकर केकेआर को पहली सफलता दिला दी। इसके बाद पडिक्कल कुछ कमाल नहीं कर पाए और सिर्फ 10 रन बनाकर नारायण का शिकार बन गए। लेकिन इसके बाद विराट और रजत पट्टीदार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोनों ने केकेआर के गेंदबाजों को धो डाला था और बड़ी ही शानदार तरीके से मैच को अपने नाम भी कर लिया। वही आरसीबी के इस शानदार जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान दिया है, तो किसने क्या कहा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि आईपीएल 2025 का क्या शानदार तरीके से स्वागत हुआ है। आरसीबी की टीम ने आज दिखा दिया कि इस बार वो सभी टीम्स को टक्कर देने वाली है। शुरुआत का ही मैच जीतकर आरसीबी ने सबको करारा तमाचा दे दिया है। जो लोग इन्हें ट्रोल किया करते थे, केकेआर को उनके ही घर में जाके हराना, वो भी पिछले साल की चैंपियन टीम को हराना, इस बात ने साबित कर दिया कि इस बार आरसीबी शायद ट्रॉफी जीत कर ही मानेगी। विराट कोहली का फॉर्म लौट चुका है, अब ये टीम और खतरनाक बन चुकी है। इस टीम को अब रोकना मुश्किल होने वाला है। वही इरफान पठान ने बात करते हुए कहा कि केकेआर की टीम जो पिछले साल चैंपियन थी, उसे उसी के घर में जाके हराना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इस आरसीबी की टीम ने वो करके दिखा दिया। अब ये टीम रुकने नहीं वाली। इनकी बल्लेबाजी तो हर साल बेहतर ही रहती ही है, लेकिन गेंदबाजी भी काफी मजबूत लग रही है। केकेआर की टीम को आज इन्होंने मैच में वापसी करने का कोई मौका ही नहीं दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि केकेआर एक चैंपियन टीम थी। वही साउथ अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स ने बात करते हुए कहा कि मैं बेहद ही खुश हूं कि आरसीबी की टीम ने आज अपना पहला मैच जीत लिया है और वो भी बड़े आसानी से। ये जीत आरसीबी के लिए बेहद ही जरूरी है। इस जीत के मोमेंटम को अब इन्हें आगे ले जाना होगा। फिल साल्ट और विराट ने जो शुरुआत दिलाई, उसने केकेआर को मैच में वापसी करने का कोई मौका ही नहीं दिया। विराट कोहली तो ऐसे लग रहा है मानो वो अपने 2016 के फॉर्म में वापस लौट चुके हैं। अगर विराट का फॉर्म इसी तरह से रहा पूरे सीजन में तो उन्हें चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। वही केकेआर के पूर्व कोच गौतम गंभीर ने बात करते हुए कहा कि केकेआर ने आज बेहद ही घटिया प्रदर्शन किया। न उनकी बल्लेबाजी चली और न गेंदबाजी।
आरसीबी जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के सामने एटलीस्ट केकेआर को 200 के ऊपर टारगेट देना चाहिए था, क्योंकि आरसीबी की टीम बड़ी ही खतरनाक है। उनके पास ऐसे ऐसे खतरनाक बल्लेबाज है कि वो अकेले ही मैच जीता सकते हैं, और आज उन्होंने करके भी दिखा दिया। पहले फिल सॉल्ट ने केकेआर को धोया, उसके बाद विराट ने, और अंत में बची हुई कसर रजत पट्टीदार ने पूरी कर ली। इस टीम को अब रोकना काफी मुश्किल है। दोस्तों, आप इन दिग्गजों के बयान पर क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताएं। वही इस हार के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे भड़क उठे और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। रहाणे ने कहा, सबसे पहले मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को इस शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने आज जिस तरह का खेल दिखाया, खासकर विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट की बल्लेबाजी, वो काबिल ए तारीफ थी। उन्होंने शुरुआत से ही हम पर दबाव बना दिया और हमें वापसी का कोई मौका नहीं दिया। विराट हमेशा से एक बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं और आज भी उन्होंने अपनी क्लास साबित की। फिलिप सॉल्ट ने भी जबरदस्त पारी खेली और हमें शुरू से ही बैकफुट पर धकेल दिया। हमने सोचा था कि हमारे स्पिनर मिडिल ओवर्स में गेम पलट सकते हैं, लेकिन आरसीबी ने बहुत आक्रामक बल्लेबाजी की और हमसे मैच छीन लिया। जहां तक हमारी बल्लेबाजी की बात है, तो हमें और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था। हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन इसके बाद हमने पारी को संभाला। मैंने और सुनील नारायण ने एक अच्छी साझेदारी बनाई और उस समय लग रहा था कि हम 200 से ज्यादा का स्कोर बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम दोनों आउट हुए, हमारी पारी लड़खड़ा गई। हम आखिरी के ओवरों में बड़े शॉट नहीं लगा पाए और आरसीबी के गेंदबाजों ने हमें खुलकर खेलने नहीं दिया। मुझे लगता है कि हमें अपनी फिनिशिंग को और मजबूत करने की जरूरत है। अगर हम 15-20 रन और जोड़ पाते तो ये मैच एक अलग मोड़ ले सकता था। रहाणे ने आगे कहा, गेंदबाजी में भी हमने कई गलतियां की। हमने शुरुआत में ही बहुत ज्यादा रन लुटा दिए। पावर प्ले में हमारी योजना थी कि हम कसी हुई गेंदबाजी करें और विकेट निकालें, लेकिन विराट और सॉल्ट ने हमें कोई मौका ही नहीं दिया। हमारी लेंथ सही नहीं थी और हम अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर सके। विशेष रूप से हमारे प्रमुख गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और वरुण अरोड़ा महंगे साबित हुए। रहाणे ने कहा, ये सिर्फ पहला मैच था और अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और अगली बार और मजबूती के साथ मैदान पर उतरेंगे। हमारी टीम में काफी क्षमता है और हम वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमने कई बार मुश्किल हालात से वापसी की है और इस बार भी हम यही करेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे अजिंक्य रहाणे का। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। एक फैन ईडन गार्डन्स के मैदान में घुस गया और वो दौड़ता हुआ विराट के पास आ रहा था, और जैसे ही वो विराट के पास आया, वो सीधे विराट के चरणों में गिर गया और विराट के पैर छुए। विराट ने तुरंत ही उस फैन को उठाकर गले लगाया। यही नहीं, बल्कि जब वो फैन को सिक्योरिटी गार्ड्स ने घसीटना चालू किया, तो विराट ने इशारा किया कि वो उस फैन को मारे नहीं। विराट अपने फैंस की कितनी कदर करते हैं, आज हमने एक बार फिर देख लिया।